ओम शांति। आज 21 जून 2025 की साकार मुरली का गहन विश्लेषण एवं विशेष पुरुषार्थ बिंदु। मुरली की भूमिका। आज की मुरली हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं को आत्मिक स्मृति, बेहद वैराग्य और कर्मातीत स्थिति की ओर बढ़ाने वाली है, जो अपने अंतिम जन्म में सच्चे अर्थों में बाबा के बच्चे बन गए हैं। मुरली द्वारा बाबा आत्माओं को याद दिलाते हैं, बच्चे, इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों की यात्रा पूरी करके अब शांति धाम घर की ओर लौटना है। यह दुनिया अब पुरानी, दुखमयी और समाप्ति की कगार पर है। अब समय थोड़ा है, आत्मिक तैयारी पूर्ण करो। गहन विश्लेषण। पहला, स्मृति की शक्ति और बेहद वैराग्य। बाबा कहते हैं, जिन्हें घर जाने की स्मृति रहती है वे दुनिया को देखते हुए भी निरासक्त रहते हैं। वैराग्य कृत्रिम या मानसिक नहीं, बल्कि बुद्धि का सच्चा खिंचाव होता है, जो आत्मा को इस दुनिया से अलग कर शांति धाम की ओर खींचता है। आज का पुरुषार्थ है, हर दृश्य को देखने के बावजूद अंतर्मन से बार बार मैं इस पुरानी दुनिया का नहीं, इस चेतना में स्थित होना है। दूसरा, धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहना। बाबा कहते हैं, संसार में कर्म करते हुए भी बुद्धि का योग बाप और घर की ओर रहे। यह स्थिति तभी संभव है जब आत्मिक सम्मान और याद की गहराई बनी रहती है। विशेष अभ्यास। मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ, यहाँ एक रोल निभा रही हूँ। मैं मेहमान हूँ। इसे दिन में कई बार दोहराना। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्मृति चक्र की स्थिति लाओ। यह ज्ञान कि हम आत्माएं 84 जन्मों के चक्र से गुजरकर अब वापसी के अंतिम पड़ाव पर हैं, हमें स्वदर्शन चक्र की स्मृति से आत्मा को कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाता है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ है स्व और सृष्टि की संपूर्ण यात्रा को बुद्धि में रखना। पुरुषार्थ बिंदु। हर कर्म से पहले यह चक्र बुद्धि में घूमे, मैं कहाँ से आया, कहाँ गया और अब कहाँ लौट रहा हूँ। चौथा, देह अभिमान और विकर्मों का अंत। देह अभिमान ही विकर्मों की जननी है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है तब कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनता। आत्मिक पुरुषार्थ। कर्म करते हुए भी देही अभिमानी स्थिति में रहूं। कौन क्या कर रहा है, मैं आत्मा कर रहा हूँ। यह अभ्यास विकर्म से बचाएगा। पांचवा, भक्ति और ज्ञान में फर्क। बाबा ने स्पष्ट किया कि भक्ति में अर्थ नहीं, ज्ञान में सच्चाई है। राम नारायणम अच्युतम जैसे शब्दों में भक्तगण भाव में डूब जाते हैं, परंतु समझ शून्य होती है। पुरुषार्थ बिंदु। हर बात को गहराई से समझना है, सिर्फ भाव नहीं, अर्थ के साथ श्रद्धा हो, यही सच्चा ज्ञान है। छठा, शिव बाबा अर्थात बाप, टीचर और सतगुरु। एक ही शिव बाबा तीनों रोल निभाते हैं। बाप के रूप में प्यार और वर्षा, टीचर के रूप में सत्य ज्ञान, गुरु के रूप में मुक्ति और जीवन मुक्ति। आत्मिक स्मृति अभ्यास है, बाबा आप ही मेरे पिता हो, टीचर हो और सतगुरु हो। आपकी याद ही मेरे जीवन का आधार है। सातवां, गुप्त माया युद्ध अर्थात मन मना भव की स्थिति। माया एक अंडरग्राउंड शक्ति है। जैसे साइंस की ट्रायल्स, वैसे ही माया की अघोषित टक्कर होती है। इसका एकमात्र प्रतिरोध है मन मनाभव की स्थिति। पुरुषार्थ बिंदु। जो भी परिस्थिति आए, मन केवल एक बाप में जुड़ा रहे, यही माया से रक्षण का कवच है, अर्थात मन मनाभव। आज का विशेष आत्मिक चिंतन। मैं वह आत्मा हूँ जो कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेती हूँ। मैं ही वह नायक हूँ जो 84 जन्मों के रंगमंच पर अपना महान पाठ बजा रही हूँ। अब वापसी का समय है, यह अंतिम जन्म है। मुझे
कर्मातीत अवस्था बनानी है और बाप द्वारा स्थापित स्वर्ग की राजधानी की अधिकारिणी बनना है। अच्छा, ओम शांति।